ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्ते कविता की वाणी, जहाँ हर रात बाबा अपना एक प्यार भरा संदेश भेजते हैं ताकि आप दिन भर के थकावट और चिंता को भूलकर मन से शांत हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे। तुम मेरी हर बात का मान रखते हो। कभी कभी तुम मन से तैयार नहीं रहते, ये मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी तुम परिस्थितियों को स्वीकारते हो। ये बहुत अच्छी आदत है तुम्हारी। अभी शायद तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ समय पश्चात तुम सब जान जाओगे। तुम्हारे मन की हर बात मुझे पता है। कई बार तुम चुप रहते हो, तकलीफ से गुजरते हो, लेकिन फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करते हो। मुझे तुम्हारी वो मुस्कुराहट में भी दर्द भरी तकलीफ महसूस होती है। कभी लगता है कि तुम अकेले पड़ गए हो, पर मैं तुमसे कभी दूर नहीं होता। ऐसा ख्याल तुम्हारे मन में आता है, ये मैं जानता हूँ, पर मैं हर समय तुम्हारे पास हूँ। तुम भूल जाते हो, लेकिन मैं नहीं भूलता। जो तुम्हें दर्द दिया उस पल में भी मैं तुम्हारे साथ ही था। जो चेहरा तुम्हें रुलाता है, जिसे तुम भूलना चाहते हो मगर भूल नहीं पा रहे, उसका चेहरा बार बार तुम्हारे सामने आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति भी तुम्हें भूलना नहीं चाहता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं मेरे बच्चे, जो एकदम दिल से जुड़े रहते हैं। शायद उससे तुम्हारा रिश्ता किसी जन्म का है। इस जन्म में वो रिश्ता पूरा होने आया है। मैं चाहता हूँ कि तुम माफ़ कर दो, छोड़ दो वो बोझ जो तुम्हारे कंधों पर है। तुम्हारा दिल बहुत मासूम है मेरे बच्चे, इसलिए कभी कभी लोग तुम्हें चोट देते हैं, पर तुम घबराना मत। मैं सब देख रहा हूँ। जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है उसे मैं खुद दूर कर दूँगा तुम्हारी ज़िंदगी से। तुम्हारे जीवन का हर पन्ना मेरी कृपा और लीला से छुपी हुई है। तुम बस घबराना नहीं, मैं हूँ हर पल तुम्हारे साथ। मैं जानता हूँ तुम अपनी कमियों को लेकर बहुत परेशान रहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी कमियों पर भी काम कर रहा हूँ। देखना, तुम्हें धीरे धीरे बदलाव महसूस होने लगेंगे। तुम्हारी चोट लगने का कारण ये भी है कि तुम हड़बड़ी में काम करने लग जाते हो, अचानक से तेज़ चलने लग जाते हो, इसलिए तो तुम्हें चोट लगती है। तुम आराम से काम किया करो। मैं हूँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, इसलिए तो मैं हर बड़ी सी बड़ी समस्या को छोटा कर देता हूँ ताकि तुम परेशान ना हो। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसी ही बनी रहेगी।